তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং দলীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বিদ্রোহী শিবিরের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পুত্র ডক্টর বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। মমতা ব্যানার্জি সহ মোট 5 জনকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। তালিকায় রয়েছে তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ ব্যানার্জি এবং সৌগত রায়ের নাম। আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে সোনালী গুহকেও। নিঃশর্তভাবে ক্ষমা না চাইলে মানহানির মামলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ওই নোটিশে। আর ওই নোটিশে এও বলা হয়েছে বিদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বৈদ্যনাথ। আজ তাককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ডক্টর বৈদ্যনাথ ঘোষ দাবি করেন, কিছুদিন আগে মমতা ব্যানার্জি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন আমার দলের একজন সাংসদ বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন এবং তিনি তৃণমূলের সংসদীয় দলকে ভাঙবার চেষ্টা করছেন। তারপরে তিনি বলেন যে ওই সাংসদের প্রতি আমার একমাত্র অপরাধ হয়েছে যে তার ছেলের জন্য টিকিট চেয়েছিলেন, আমি দিইনি। মমতা ব্যানার্জি আরও বলেছেন সেই সাংসদের প্রতি আমার একমাত্র অপরাধ হয়েছে তার ছেলের টিকিটের বিষয়টা। মমতা ব্যানার্জি আরও বলেন ওই সাংসদ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দাবি করেছেন, চাইলে দল ছেড়ে যেতে পারেন। যদিও উনি আমার মা বা আমার নাম সরাসরি নেননি, কিন্তু কাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন এটা স্পষ্ট। মমতা ব্যানার্জি 100% মিথ্যে কথা বলেছেন, তাই আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। ডক্টর বৈদ্যনাথ ঘোষের আরও অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তার কেরিয়ার খারাপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কি বলছেন ডক্টর বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার, শুনবো। लॉयर ने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट की है जो सोमवार या ट्यूसडे को चली जाएगी। राज्य के प्राक्तन एक्स सीएम ममता बनर्जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सौगत राय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी और एक्स एमएलए सोनाली गुह। आपको पता है ममता बनर्जी ने एक वीडियो वार्ता दी थी जहां उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो बागी बने। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सांसद ने केंद्रीय सिक्योरिटी की मांग की। उन्होंने मेरी या मेरी मां की नाम तो नहीं ली, पर ये स्पष्ट है कि हमारी बात वो कह रही थी। अब हम आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ डिसेंसी, वी हैव मेंटेन्ड द डिप्लोमेटिक साइलेंस फॉर 1 month. And we are an educated family, so we did not want to get in this kind of conflict. But बात है इसके बाद कई सांसद, महुआ मोइत्रो जो कृष्णनगर के सांसद है, सौगत राय जो दमदम के सांसद है, उन्होंने कहा कि काकुली घोषदस्तीदार की बेटे को टिकट नहीं मिली इसलिए वो बागी बने। महुआ मोइत्रो ने इतना भी कह दिया कि मेरी माँ रो रही थी मेरे टिकट के लिए। कल्याण बनर्जी जो श्रीरामपुर के सांसद है, उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में कुछ अनाप शनाप उन्होंने टेलीविजन पर कह दिया। सोनाली गुह जो तृणमूल के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि मेरी माताजी बहुत शराब पीती है। ये सभी झूठे बेबुनियाद है। इस वजह से हमने ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया है, हमने भेज दिया आपको। और हम मंडे या ट्यूसडे को हम ये नोटिस भेजेंगे। और अगर हमारी मांगे कुछ स्पष्ट है, उनको माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उनको माफी मांगनी चाहिए, अपना स्टेटमेंट्स विथड्रॉ करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ऐसे बातें वो ना करे। अगर वो नहीं करती है तो 15 दिनों में महुआ मोइत्रो, ममता बनर्जी, सौगत राय, कल्याण बनर्जी और सोनाली गुह के खिलाफ हम हाई कोर्ट में क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चुनाव के 2 साल पहले आईपैक के एक डायरेक्टर या कोई वर्कर है जिनका नाम है चंद्रभूषण राव, उन्होंने मुझे फोन किया था। मुझे पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला। उन्होंने मुझे कहा था कि आप एमएलए बन जाइए, हम आपको एमपी बना देंगे, हम आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे, आप क्यों डॉक्टरी कर रहे। आईपैक के कई अधिकारी मुझे फोन या व्हाट्सएप करते रहे। वहाँ के जो तृणमूल छात्र परिषद के प्रेसिडेंट है सोहम पाल भी हमें व्हाट्सएप करते रहे। हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखे जाते थे, मैं मना करता गया, फिर भी मुझे प्रेशराइज किया जाने के लिए। और मुझे लगता था अगर मैं नहीं जाता हूँ तो उससे बदनामी होगी। मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैं यूएस में था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल है, मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल,
वहां पर मैं ऑब्जर्वरशिप कर रहा था। वहां पर भी आईपैक और यहाँ के तृणमूल के लोग फोन करते रहे। वहां पर मुझे रिसर्च फेलोशिप मिला, फिर भी वो ये सब बकवास करते रहे। मुझे पता नहीं कि मुझे इस तरह क्यों फंसाया गया, मुझे पता नहीं। और मैंने स्पष्ट रूप से मेरी माँ को, मेरे वाइफ को और होम को मैंने बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। डिक्लेरेशन के 3 से 4 हफ्ते पहले मैंने लिखित रूप में व्हाट्सएप में बता दिया था। पर समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि 2 साल तक मीडिया और यूट्यूब और सोशल मीडिया में ये बातें चल रही थी कि मैं वहां का कैंडिडेट हूं। तो अगर मुझे टिकट ना मिलती तो ये बदनामी होती डॉक्टर्स के बीच कि देखो इसने मांगा नहीं मिला। मेरा चिंता ये थी, पर मेरे वक्तव्य बहुत स्पष्ट है, मैंने टिकट नहीं मांगी। तो ये जो खेल आईपैक ने किया, ये जो खेल ममता बनर्जी ने किया मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे माँ को बदनाम करने के लिए, मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए। मैं बॉस्टन में था, मुझे और 6 महीने रहना था क्योंकि मैंने साइकियाट्री में ऑब्जर्वरशिप मांगी थी और वो लोग फोन करके डिस्टर्ब कर रहे थे। ये क्यों उन्होंने किया मुझे पता नहीं। অর্থাৎ এই যে বক্তব্যটা আমরা আপনাদেরকে শোনাচ্ছিলাম, এখান থেকে কিন্তু একেবারে পুরো পরিষ্কার যে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার তিনি কিন্তু একেবারে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি কিন্তু একাধিক বিষয়কে তুলে ধরলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সম্পর্কে ভুল কথা বলছেন। স্বাভাবিকভাবে তার এই মন্তব্য এবং তিনি যে বলছেন যে আমার দাবিগুলি খুব স্পষ্ট, মমতা ব্যানার্জি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রকাশ্যে এর জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত, বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জির। কি বলেছেন তিনি শুনবো আরো একবার। मेरे लॉयर ने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट की है जो सोमवार या ट्यूसडे को चली जाएगी। राज्य के प्राक्तन एक्स सीएम ममता बनर्जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शोगत रॉय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी और एक्स एमएलए सोनाली गुह। आपको पता है ममता बनर्जी ने एक वीडियो वार्ता दी थी जहां उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो बागी बने। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सांसद ने केंद्रीय सिक्योरिटी की मांग की। उन्होंने मेरी या मेरी माँ की नाम तो नहीं ली, पर ये स्पष्ट है कि हमारी बात वो कह रही थी। अब हम आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ डिसेंसी, वी हैव मेंटेन्ड द डिप्लोमेटिक साइलेंस फॉर 1 month and we are an educated family, so we did not want to get in this kind of সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।